हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने एक्सप्लेन किया था एक बेसिक प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, उसका थियरी। तो अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा टर्बो सी प्लस प्लस खुल गया। यहाँ पे जाना है फाइल, न्यू फाइल पे जाके तो अभी हम हमारा बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। फिर आएगी हमारी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। हमारा आएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होनी है। कंपाइलर सबसे पहले मेन प्रोग्राम के लिए चेक करता है। वॉइड मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। हर एक फंक्शन एक करली ब्रैकेट से ओपन होता है और करली ब्रैकेट से ही क्लोज होता है। उसके अंदर सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट था CLR मतलब क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, बेसिकली जो भी पुराना आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए होता है। अगर आप ये क्लियर स्क्रीन नहीं डालेंगे तो जो भी नया आउटपुट आएगा वो एक के ऊपर एक के बाद एक प्रिंट होता चला जाएगा। बार बार आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो बार बार एक के ऊपर एक प्रिंट हो जाएगा। और हर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में सेमीकोलन से ही ख़त्म होता है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, सी आउट कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट। कंसोल का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे कोड्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोग्राम है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए सेमीकोलन। तो आप सी आउट स्टेटमेंट में ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं कोड्स के अंदर वो वैसे का वैसे ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में आएगा हमारा गेट कैरेक्टर। तो गेट CH हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को ये फंक्शन फ्रीज कर देता है थोड़ी देर के लिए। जब तक आप कोई की नहीं दबाओगे जब तक आप आउटपुट देख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको आउटपुट के लिए अलग से यहाँ पे विंडो में जाके आउटपुट ऑप्शन में अलग से जाना पड़ेगा। वरना अगर आप ये लिखते हैं तो आप सीधा कंपाइल करेंगे। पहले कंपाइल का मतलब होता है वो एरर्स के लिए चेक करेगा कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं है। फिर आप जब रन करेंगे तो रन से आपको डायरेक्ट आउटपुट दिख जाएगा। अगर आप गेट CH लिखते हैं तो, गेट CH नहीं लिखते हैं तो आपको विंडो में जाके ऑप्शन में आउटपुट में अलग से आउटपुट जाके देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। और ये हर फंक्शन सी प्लस प्लस में एक करली ब्रैकेट से ओपन होता है, करली ब्रैकेट से ही क्लोज होता है। यहाँ पे बेसिकली हेडर फाइल है। अगर आपको सी आउट स्टेटमेंट देना है तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल में ही डिफाइन किया गया। अगर आप सी आउट देते हैं और ये हेडर फाइल नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। और वैसे ही अगर आप क्लियर स्क्रीन और गेट CH देते हैं तो कोनियो डॉट एच ये हेडर फाइल देना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस इस हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं देते हैं और गेट CH और क्लियर स्क्रीन दे देते हैं तो आपको एरर आएगा। वो एरर भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ जाइए कंपाइल, इसके लिए एक शॉर्टकट की Alt F9 भी दबा सकते हैं आप। तो कंपाइल बेसिकली चेक करेगा कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं है, एरर्स के लिए चेक करेगा। तो ये देखिए कोई एरर नहीं है, सक्सेस हो गया। कोई भी की प्रेस कीजिए, फिर आपको रन करना है।
रन के लिए क्या था, रन के लिए ये है, और आपका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, वो होता है कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 दबाते ही आपको आउटपुट दीजिएगा। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो गेट CH इसको फ्रीज करके रखेगा जब आप कोई की नहीं दबाओगे। जैसे आप की दबाओगे आउटपुट स्क्रीन से आप बाहर आ जाओगे, ये देखिए। तो वैसे ही अगर आप ये मैंने क्या कहा था, गेट CH नहीं देते हैं तो आपको आउटपुट देखने के लिए अलग से जाना पड़ेगा। ये देखिए जैसे आपने गेट CH हटाया, आप कंपाइल कीजिए Alt F9 से कंपाइल किया। अभी कंट्रोल F9 दबाते ही देखिए ये रुकता नहीं है आउटपुट पे। ये देखिए कंट्रोल F9 दबा रहे हैं, नहीं रुक रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से F10 आपका है मेनू में जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे विंडो ऑप्शन में जाके यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन देखना है तो इस पे जाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे जाके आपको आउटपुट देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो हमने देख लिया गेट CH हटाने से क्या होता है। आपको बार बार आके आउटपुट विंडो में जाके आपको बार बार आउटपुट चेक करना पड़ेगा। और आप गेट CH देते हैं तो सीधा रन करके आप आउटपुट देख सकते हैं। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक आप कोई की नहीं दबाओगे। तो वैसे ही गेट CH और क्लियर स्क्रीन के लिए conio.h है हेडर फाइल। तो देखिए अगर हम ये हेडर फाइल हटा देते हैं तो हमें मिलेगा एरर। ये देखिए Alt F9 से हमने किया कंपाइल, ये आ गया एरर। ठीक है, ये देखिए शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, गेट CH शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो ये दोनों ही हमारे डिफाइंड हैं इस हेडर फाइल में, #include conio.h। तो जैसे ये हेडर फाइल डिफाइंड की, अब आप कंपाइल करेंगे Alt F9 से तो ये देखिए एरर हट गए। वैसे ही अगर आपने cout स्टेटमेंट दिया है और आपने ये हेडर फाइल नहीं दिया है उस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h, क्योंकि हम बेसिकली आउटपुट दे रहे हैं और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का हमने हेडर फाइल नहीं दिया तो ये एरर आएगा। ये देखिए Alt F9 दबाएंगे तो ये एरर आ गया, बोल रहा है कि अनडिफाइंड सिंपल cout। तो ये बेसिकली #include iostream.h हेडर फाइल में डिफाइन होता है। तो जैसे ही हम हेडर फाइल वापस डालेंगे देखिए आपका एरर भी हट जाएगा। include तो देखिए अब कंपाइल करेंगे Alt F9 से, ये हो गया, और कंट्रोल F9 दबाएंगे आपका आउटपुट भी आ गया। और एक और चीज़, हाँ अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं देते हैं तो ये देखिए एक के ऊपर एक आउटपुट आता जाएगा। देखिए Alt F9 से हमने किया कंपाइल, कंट्रोल F9, ये देखिए लास्ट वाला आउटपुट क्लियर नहीं किया क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन दिया नहीं। क्लियर स्क्रीन देने से पिछला वाला आउटपुट हमारा रब कर देता है। तो देखिए हम क्लियर स्क्रीन देंगे तो हमारा बस एक ही आउटपुट आएगा। ये हमने किया कंपाइल, कंट्रोल F9 फॉर रन, ये देखिए। सो आई होप गाइज आपको ये बेसिक प्रोग्राम C++ का समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। और आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।